हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजी क्लासेस। दिस इज़ अफ़र। आज हम लोग बात करेंगे नरेशन की, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 20th ऑफ ओवर इंग्लिश मॉड्यूल है। क्लियर। यहाँ पे वी आर ब्रिंगिंग ऑलमोस्ट 50 MCQ on narration. Clear. And in this part, first lecture, I'm here discussing about 25 plus MCQ. Clear. All of these MCQs are expected MCQ for your that's JK SSP and junior assistant exam. Clear. चलिए जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर आप लोग इस लेक्चर को लाइव देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे आंसर दें। अगर आप लोग इस लेक्चर को रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो हमें आकर ऐप से, अगर आप देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे आकर इसका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें। क्लियर। ऑलमोस्ट उसके बाद डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक नया इनिशिएट लिया है ताकि किसी स्टूडेंट को ये शाइनेस ना हो क्वेश्चन पूछने में। तो यहाँ पे ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है इंग्लिश विद ज़फ़र के नाम से। आप हमें यहाँ पे मैसेज करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। क्लियर। जो भी आपके डाउट हैं कोर्स के रिलेटेड, तो वो भी आप यहाँ पे हमसे ईज़िली जो है वो बात उन पे कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला जो हमारा आज का MCQ है, दैट इज़ योर कन्वर्ट करना पड़ेगा एक सेंटेंस को इन डायरेक्ट स्पीच में। ओके। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है आई एम गोइंग टू स्कूल। मुझे एक चीज़ बताएं, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इज़ एम लगे तो आप किसके साथ जाओ? तो आप वाज के साथ जाओ। मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया और ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आई होप कुछ स्टूडेंट्स अभी इसका आंसर तो क्या इसका भी दे चुके होंगे या माइंड में आंसर दे चुके होंगे जहन में। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ही सेड दैट ही वाज। आप बोलेंगे सर ये और दो अगर तो ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे दैट कहाँ है? तो मतलब ये ऑप्शन बी गया। तो अगर ये ऑप्शन गया तो राइट कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। क्लियर। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट में, यानी कि इनडायरेक्ट इन्होंने दिया गया है, आपको इसको, ये वाला इनडायरेक्ट है और आपको इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट, डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो पहला जो ऑप्शन है उसको देखेंगे। शी सेड दैट शी लाइक्ड कॉफ़ी। देखो यार, अगर लाइक्ड है तो यहीं से बोलो कि सर ये लाइक्ड तो नहीं होगा, ये लाइक्ड भी नहीं होगा। बोलेंगे सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें ना पास्ट दिया गया है, हमने इसको प्रेजेंट बनाना है। तो क्या शी लाइक्स कॉफ़ी होगा या आई लाइक कॉफ़ी होगा? मुझे इतना बताएं, क्या यहाँ पे शी किसी और के लिए इन्होंने यूज़ करा? बोलेंगे सर नहीं, इन्होंने तो यही यूज़ करा कि शी सेड दैट शी लाइक्ड कॉफ़ी। मतलब ये शी किस काम का? फिर इसको भी हटाओ। ओके ना। यहाँ पे क्योंकि ये ऊपर देख लें आप, यहाँ पे आई लगा है तो हम गए किसके साथ? ही के साथ। यहाँ पे शी दिया हुआ है तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? तो हम लोग जाएंगे आपके आई के साथ। क्लियर। चलिए, उसके बाद चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है दैट, यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ते ही वी विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। टुमारो को देख लो, तो सर किसके साथ जाएं टुमारो की वजह से? द नेक्स्ट डे। किन किन में है द नेक्स्ट डे? वो है सिर्फ और सिर्फ आपके ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में। यानी किसी भी सूरत में पहले 2 ऑप्शन तो गलत, राइट नहीं होंगे, ये तो गलत हो गए। ओके। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में देखेंगे क्या डिफरेंस है। मुझे बताएं, मैंने आपको कहा था कि विल किस में चेंज होगा? यू सेड दैट सर विल बी चेंज्ड इनटू वुड। तो क्या वुड है यहाँ पे? नहीं। तो क्या ऑप्शन बचा? ऑप्शन राइट यही बच गया, सी। ओके। चलिए जी, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है चेंज करना पड़ेगा डायरेक्ट स्पीच में, यानी सेम इनडायरेक्ट दिया गया है, इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। He said that he had finished his homework. He said यहाँ पे भी है,
सब में है, तो क्या सारे आंसर ठीक होंगे? नो। हम लोगों ने क्या देखना है कि यहाँ पे हैड किसके साथ है, क्योंकि हैड तो ऑलरेडी ऊपर दिया गया है, तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, इसको हटाओ। ओके, उसके बाद फिर किसके साथ जाओ, फिर जाओ, देखो हैड फिनिश्ड तो है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखना है कि यहाँ पे क्या हैज़ होगा? नहीं होगा सर, हैज़ तो नहीं होगा, तो किसके साथ होगा फिर? ये होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आई फिनिश्ड माई होमवर्क का कभी जो है वो पास्ट में हैड नहीं होगा। ओके, अब बोलेंगे सर यहाँ पे आपने हैड क्यों काटा? लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। यहाँ पे मैंने हैड वाला फर्स्ट ऑप्शन इसलिए काटा क्योंकि यहाँ पे ही लिखा हुआ है ना, हमें तो आई वाला चाहिए। आर यू गेटिंग मी? अगर आपको ये समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू हैंडल दिस वन आल्सो। ओके, यानी अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में हैड है तो वी हैव टू थिंक अबाउट आई। हम लोग यहाँ पे ही हैड है तो आई के साथ जाएंगे ना। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ना क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है हर एग्ज़ाम में, एज वेल एज मेरे पिछले 3-4 जो है मैंने यहाँ पे मूक लगवाए हैं आपको, उन सब में ये रिपीटेड है। वेदर इफ़ यू टॉक अबाउट योर टेंसेस, आई हैव क्लियर्ड दिस स्टेटमेंट फॉर मेनी टाइम्स। क्लियर? यहाँ पे क्या है? द टीचर सेट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये तो सर सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, कामा हटाओ, दैट लगाओ। तो विल the option B be the right answer? You will say sir no. What about C? Because it is talking about moving, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ऑप्शन 1 इज ओनली द राइट आंसर। ओके ना, ये तो होगा ही नहीं, मूव्ड नहीं होगा, कोई एक दिन के लिए थोड़ी अर्थ मूव करती है। ओके, ऑप्शन 6, क्वेश्चन 6 है, इसको भी हम लोगों ने डायरेक्ट दिया गया है तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। शी सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कैन दिखा तो सीधा कुड के साथ जाओ। क्या यहाँ पे कहीं और कुड है? यू विल से सर नो। तो विच विल बी द राइट आंसर? ऑब्वियसली यू विल से सर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज आपका जो बेसिक्स है वो मैंने कवर कर दिया है, वो मैंने इजिली आपको करा दिया है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट दिया गया है ये वाला, इसको डायरेक्ट बनाओ। देखिए, अगर इफ़ लगे कहीं पे, यानी अगर मगर वाली बात, इसको क्या करना है हमने, तो इसमें हम पूछेंगे ना, तो क्या ऑप्शन ए ठीक होगा? बोलेंगे सर लगता तो है, लेकिन दूसरे ऑप्शन को भी देखना ज़रूरी है, कहीं पे कोई एरर हो सकता है। ऑप्शन बी तो नहीं होगा क्योंकि सेड है। ऑप्शन 3 क्या है? वर यू कमिंग टू द पार्टी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 क्या है? विल यू कम टू द पार्टी, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज ओनली द राइट आंसर हियर। क्लियर? चलिए जी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे हमने करेक्ट नरेशन आइडेंटिफाई करनी है। शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो क्या होगा? देखते ही बता देंगे सर। शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट, क्या इज होगा? बोलेंगे सर नोट एट ऑल। क्या इज होगा? नो। क्या शी वाज गोन होगा? नो। शी वाज गोइंग टू द पार्टी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। क्लियर? चलिए जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है। द बॉय सेड आई नीड सम बुक्स फॉर मनी, टेल मी नीड का पास्ट क्या होगा? यू विल से सर नीड का पास्ट ये तो नीडिड ही हो सकता है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर। तो होर नीडिड किस में है? ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें है। क्या ये राइट है? बोलेंगे सर राइट तो है, बिल्कुल है, लेकिन अगर लास्ट में टू बाई बुक्स ना दिया होता तो राइट होता। तो इस वजह से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। ओके, so those who are going with the option first, they may think, they may evaluate their marking कि आपके नरेशन वाले जो पॉइंट हैं ये बहुत बहुत अच्छे हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये देखिए
ये ना MCQ मूक का बेनिफिट क्या होता है कि आपको एक किस्म का आइडिया हो जाए सर हाउ टू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट दिया गया है, इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। द टीचर सेड, टीचर आस्क्ड व्हाई आई हैड नॉट डन माई होमवर्क। देखिए, टेल मी वन थिंग, टीचर ने क्या कहा, तो टीचर ने कहा कि मैंने अपना काम क्यों नहीं करा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हैड है, वाई हैड यू नॉट डन योर होमवर्क, वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क, ये तो नहीं होगा। वाई हैवंट यू डन योर होमवर्क, यानी हैव का क्या बनेगा, तो हैव का तो हैड बनेगा, ये तो राइट है। वाई हैवंट यू डन योर होमवर्क, टीचर सेड, ये पहला तो नहीं होगा। तो टीचर आस्क्ड वाई हैवंट यू डन योर होमवर्क, यहाँ पे देखेंगे आप थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे द होमवर्क है। ओके, यहाँ पे भी योर होमवर्क है, योर होमवर्क है, योर होमवर्क है। ओके, वाई हैड यू नॉट डन योर होमवर्क, वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क, ऑप्शन सी भी गया। ऑप्शन फर्स्ट तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद शी सेड आई वॉज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शी सेड दैट शी इज रीडिंग अ बुक। नो, गलत है, हैड बीन का तो कोई सिलसिला ही नहीं यहाँ पे बनता, तो क्या होगा, तो शी सेड दैट शी वाज रीडिंग अ बुक, ये राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए, ही सेड कैन आई बारो योर, कैन आई बारो योर पेन, कैन आई बारो योर पेन, मैंने कहा था कैन, क्या बनेगा, कुड, तो कुड में कितने ऑप्शन हैं, तो इफ़ भी है, यानी क्वेश्चन यहाँ पे ही पूरा हो गया। ही आस्क्ड कुड ही बारो माई पेन, नो, उसने पूछा, मैं हम मानते हैं, लेकिन इफ़ कहाँ है, तो इफ़ तो ऑप्शन ए में ही है, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्ट करना है हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। क्लियर। शी सेड प्लीज़ हेल्प मी, ये ना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, क्यों, बिकॉज काफ़ी लोग जाएंगे सेड टू हेल्प हर के साथ, जो कि गलत होगा, टोल्ड के साथ भी, जो कि गलत होगा, सेड टू मी के साथ भी, जो कि गलत होगा। बल्कि यहाँ पे आप माइंड में एक चीज़ रखेंगे, जब भी आपको प्लीज़ दिखे तो हमेशा आपने किसके साथ जाना है, तो रिक्वेस्टेड के साथ जाना है। ये भी एक रूल है। तो रूल क्यों है, रूल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यार हम ना किसी से प्लीज़ हेल्प मी, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्टेड ही होगा ना, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर। ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो, हमें क्या पता उसने 10th ऑफ सितंबर को कहा होगा, 1st ऑफ अक्टूबर को कहा, हमें क्या पता कौन सा टुमारो है, तो टुमारो के साथ हम किसके साथ जाएंगे, नेक्स्ट डे के साथ, तो ऑप्शन बी ही है यहाँ पे। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, ऑप्शन क्या है, दे सेड वी आर वाचिंग अ मूवी, मुझे बताएं क्या अभी भी वो मूवी देख रहे हैं, यू विल से सर नो, आर का क्या बनेगा, बोलेंगे सर आर का तो वर बनना चाहिए, यानी यही तो राइट आंसर है, दे सेड दैट दे वर वाचिंग अ मूवी। आर बिल्कुल नहीं होगा, वाच्ड नहीं होगा, हैड बीन वी वाचिंग नहीं होगा। हैड बीन क्यों नहीं होगा, अगर कोई समय बताया होता, टाइम पीरियड दिया होता, देन वक्त दिया गया होता, देन हम लोग इसके साथ जाते। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में ये देखना है, ही सेड आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। देखना यहाँ पे कंप्लीटेड है यानी पास्ट है, हैव का क्या बनेगा, तो हैव का हैड बनेगा, ये भी ठीक है, हैज़ नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, और वाज कंप्लीटिंग भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। ओके।
उसके बाद चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, यानी ये इनडायरेक्ट है, हमने इसको चेंज करना है डायरेक्ट में। बट कैसे? शी आस्क्ड इट, पहले ये पढ़ लेते हैं। शी आस्क्ड व्हाई आई हैड लेफ्ट अर्ली। यहाँ पे रीज़न पूछा है तो यहाँ पे आई हैड की जगह आएगा यू। यू विल से सर क्यों, क्यों आएगा? बिकॉज इसने कहा कि उसने मुझे पूछा कि मैं लेट वहाँ से क्यों निकली। शी आस्क्ड मी, या क्यों निकला। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? शी सेड व्हाई यू हैड लेफ्ट अर्ली, मे बी हो सकता है व्हाई हैड यू लेफ्ट अर्ली, और व्हाई डिड यू लीव अर्ली। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे पास है शी आस्क्ड व्हाई डिड यू लेफ्ट अर्ली। इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, अभी साइड पे रखते हैं। हैड यू लेफ्ट अर्ली यहाँ पे नहीं होगा, और यू हैड भी नहीं होगा, और यहाँ लीविंग वाला तो नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है द मैनेजर सेट आई विल रिव्यू योर प्रपोजल टुमारो। देखो फिर मैं बार बार रिपीट यही कर रहा हूँ कि टुमारो किसके साथ जाएंगे? द नेक्स्ट डे के साथ जाएंगे, यानी ये तो गलत होगा और ये भी गलत होगा। ओके, यहाँ पे आई विल है तो वुड वाला ऑप्शन तो सिर्फ यही है, मतलब ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, शी सेट आई मे अटेंड द मीटिंग। एक चीज़ नोट करना यहाँ पे, मे है तो माइट के साथ जाना, तो माइट वाले कितने राइट आंसर हैं? एक ये है और एक ये है। मे अटेंड वाला गलत हो जाएगा, विल अटेंड वाला भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? शी सेड दैट शी माइट अटेंड द मीटिंग। शी सेड, यहाँ पे दैट नहीं है इसीलिए ये वाला गलत है। ओके, उसके बाद हमारे पास राइट आंसर कौन सा है? तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना पड़ेगा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। शी टोल्ड मी दैट शी वुड कम लेटर। यहाँ पे क्या है? शी सेड शी विल कम लेटर। देखो ना, वुड है तो विल के साथ जाएंगे, तो ये भी गलत, ये गलत नहीं होगा, विल के साथ है। देखो ना, 1 मिनट, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, लेट मी टेल यू। देखो वुड है तो ये वुड तो नहीं होगा। ओके, यहाँ पे हमको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आना है। शी सेड शी विल कम लेटर, तो इसीलिए वुड बना। आई विल कम लेटर, इसीलिए वुड बना, ये ठीक है। लेकिन क्या हमने पीछे इसका रूल क्या पढ़ा था? छोड़ो, वो स्लाइड पीछे हो जाएगी। हमने ऑप्शन सेकंड में ही ये पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, विल के साथ जो है वो हमेशा वुड लगाएंगे, लेकिन शी अगर आई है तो आई के होते हुए शी का कोई रोल नहीं है, यानी यही दो राइट आंसर होंगे। तो इसमें भी इसके साथ ऑलरेडी वुड है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। द बॉय सेट आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब आप दिल खोल के हैड बीन लगा सकते हो। ओके, अब आप यहाँ पे आराम से हैड बीन का यूज़ जो है वो आराम से जा सकते हो। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द बॉय सेड दैट ही हैज़ बीन प्लेइंग। नहीं सर, गलत हो जाएगा। ओके, तो किसके साथ जाएंगे? प्लेड फॉर 2 आवर्स नहीं, वाज प्लेइंग नहीं, बल्कि ऑप्शन बी, यानी द बॉय सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर? चलिए, उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 23। वो क्या है? वो है कन्वर्ट करना होगा इन डायरेक्ट में। किससे? डायरेक्ट से। द टीचर आस्क्ड है तो टीचर हमेशा कुछ, जब यहाँ पे आस्क्ड है तो हमारे पास हमने देखना है कि क्वेश्चन की इसका जो है वो लाइक पैटर्न क्या है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, तो यहाँ पे क्या होगा? डिड यू फिनिश योर होमवर्क नहीं होगा, बल्कि इसका जो इनडायरेक्ट है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जा जब ये टीचर कोई रीज़न पूछेगा, यानी इफ़ आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क विल बी एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन हेयर। ओके, आप लोग इनका आंसर कैसे देंगे? तो आप लोग इनका आंसर 23C ऐसे करके देंगे, अदरवाइज़ मुझे समझ नहीं आती कि 22 का C है या 23 का C है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। यहाँ पे मैंने 23 2 बार इंसर्ट कर दिया है, तो आप लोग इसको 24 के समझें। ही सेड आई मस्ट लीव नाउ। ही सेड दैट
ही हैज़ टू लीव, नो सर गलत हो जाएगा, तो क्या राइट है फिर यहाँ पे, ही सेड दैट ही हैड टू लीव, लेकिन क्या नाउ बोलेंगे सर नहीं, नाउ दिखे तो किसके साथ जाएंगे, देन यू विल गो विथ देन के साथ, क्लियर। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन फर्स्ट ठीक होगा, नो नो नो, बल्कि ओनली एंड ओनली ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद शी सेड आई एम रीडिंग अ नॉवल, एक चीज़ माइंड में रखना, एम है तो वाज के साथ चाहो, शी सेड दैट शी वाज रीडिंग अ नॉवल। अब हमारा बेसिक्स जो है वो, अब हम बेसिक्स से निकल कर सीधा कहाँ पहुँच गए, तो दैट इज़ योर एडवांस लेवल, ओके। चलिए, तो आप क्वेश्चन 25 है वो है शी सेड आई मे कॉल यू लेटर, मैंने क्या कहा था सर, आपने कहा था कि मे हो तो माइट के साथ जाओ, तो क्या ऑप्शन बी होगा ठीक, नो ये होगा ठीक, नो, दो ही ऑप्शन बचते हैं, ओके। शी सेड दैट शी माइट कॉल मी लेटर, या अगर शी सेड शी माइट कॉल मी लेटर हो सकता है, लेकिन क्या शी टोल्ड होगा, बोलेंगे सर नॉट एट ऑल, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ओके। और 26th क्वेश्चन भी मैंने, यानी कि 26 ही नहीं बल्कि 27th क्वेश्चन आप इसको कहेंगे, क्योंकि एक मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है ये वाला, ओके। तो 27th क्वेश्चन है हमारे पास, दे सेट वी आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, मैंने क्या कहा था सर, आपने कहा था आर दिखे तो वर्क के साथ जाओ, मतलब ये गलत, मतलब ये गलत और ये भी गलत, तो विच इज़ द राइट नाउ, कौन सा ठीक होगा अब, ऑप्शन ए, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो अगर नहीं आ रही हैं, कुछ डाउट है, तो ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे हमें आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्लियर। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से कम्युनिकेट करके। ये एक क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्लियर। चलिए, अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो तो चलो मैं खुद ही यहाँ पे दे देता हूँ आंसर, या हिंट दे देता हूँ मैं आपको। ही सेड टू हिम प्लीज़, मतलब प्लीज़ दिखा तो किसके साथ जाएंगे, रिक्वेस्ट के साथ जाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन नंबर ठीक होगा ये आप मुझे ऐसे बताएंगे सर, 63 ऑप्शन ए बी सी डी बी जो भी है, ओके। तो उसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है ये आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया था JKSSB के द्वारा, क्लियर। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने हमारे इन कोर्सेज़ को परचेज़ करा है, अगर नहीं करा है तो भी ये कोर्सेज़ हमारे अभी लाइव पे हैं, तो आप लोग इनको परचेज़ जो है वो कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट है और कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा आपके कांस्टेबल वालों का, क्लियर। अगर ये वर्दी का सपना है तो ये आपका अपना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अभी जो MCQ हैं वो लेके आएंगे आपके एक्टिव पैसिव वॉइस पे, या हम लोग आगे वाला टॉपिक डिसाइड करेंगे, वो भी मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल पे बता सकता हूँ, क्लियर। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पेशेंस के लिए, आपके सब्र के लिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से कम्युनिकेट करके, थैंक यू।